स्टडीड अभी कॉपी में होगा, तो हमने ये sin 2x पढ़ा था। sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x। अब हमारा ये पढ़ना है sin x, या फिर सपोज तो 2x को मैंने क्या बोल दिया, y बोल दिया, तो sin y हो जाएगा। क्या बोल दिया, 2x को y बोल दिया, तो x क्या हो जाएगा, y by 2। So wherever we have 2x, we have to put y, and wherever it is x, replace it by y by 2। ये हो जाएगा 2 sin y by 2 into cos y by 2। बेसिकली ये यही वाला फॉर्मूला है, सेम लिखा है आपने, ये y के टर्म में लिखा है। इसको वापस अगर x के टर्म में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, sin x is equal to 2 sin x by 2 into cos x by 2। तो ये फॉर्मूला है, ये याद रखना है, यानी कि वन एंगल को हाफ एंगल में रिड्यूस करने वाला फॉर्मूला। अभी 2x को x में रिड्यूस करने वाला फॉर्मूला हमें पता था, अभी x को x by 2 में रिड्यूस करने वाला फॉर्मूला हमें पता चला। तो ये हमने अभी sin x के लिए किया है, ठीक है। सिमिलरली cos x tan x इन सब के लिए हम कर सकते हैं, तो करते हैं। cos x क्या होगा, cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2, ये होगा cos x, ठीक है। फिर है tan x, ये समझते जाओ, इससे कंपेयर करते जाओ। when it was cos 2x, so this is equal to cos square x minus sin square x। तो cos 2x ये होता है, तो cos x ये होगा, राइट। फिर tan x क्या होगा, 2 tan x by 1 minus tan square x। अब यहाँ भी x है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x by 2, 2 tan x by 2 1 minus tan square x by 2, ये होगा। तो sin x cos x tan x ये हो गया, ठीक है। तो ई फॉर्मूले को याद रखिए, समझिए, कंपेयर कीजिए इनसे। ये या तो ये याद रखिए, इससे फिर ये याद खुद ही रह जाएगा। अब कॉस वाले में बहुत सारे फॉर्मूले दिखाई देने लगते हैं, तो हम उस पे वर्क करते हैं। cos x आपने लिख दिया cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2। अब यहां से मैं साइन को एलिमिनेट हटा देता हूं। साइन को हटाने का क्या तरीका है, उसको cos में चेंज करेंगे, तो हम लिखेंगे इसको cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x by 2। तो cos स्क्वायर x by 2 प्लस cos स्क्वायर x by 2, 2 टाइम्स cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1। तो ये हो गया cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1। अब ये माइनस 1 इधर आ गया, 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x by 2। वन प्लस cos x ये हो गया 2 cos स्क्वायर x by 2। तो जब भी आपको 1 प्लस cos x दिखे तो आप ये कर सकते हैं। कभी कभी आपको 1 माइनस cos x भी दिखेगा, ये क्या लिखेंगे, ये नए नए फॉर्मूला बनता जा रहा है। 1 माइनस cos x क्या लिखेंगे, इसके लिए आपको वापस इस फॉर्मूले पे आना पड़ेगा, और उसके इसके लिए आप फिर इसको पूरे को साइन में चेंज कर लीजिए। cos x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2। यहाँ पे पूरे को साइन में चेंज करना है, तो साइन में चेंज करने का क्या तरीका है, cos को साइन में चेंज करो, सिंपल। तो ये जो cos है cos स्क्वायर x by 2, इसको लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर x by 2, और sin स्क्वायर x by 2 तो पहले से ही है, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x by 2। तो 2 sin स्क्वायर x by 2 इधर आया, इज इक्वल टू 1 माइनस cos x। तो sin स्क्वायर x by 2 कितना हो जाएगा, ये यही लिखिए, यही याद रखो। और sin स्क्वायर x by 2 पूछे तो ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस cos x by 2, सिंपल। तो कई बार आपके सामने ये आएगा 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x, इसकी वैल्यू ये लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज, ये और ये, इसको ध्यान में रखिए। तो cos से हमेशा ज्यादा फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। और भी फॉर्मूले हैं, सब देखेंगे एक एक करके, सब सिर्फ ऑब्जर्वेशन, बहुत ही सिंपल।
एक है हमारा sin x, sin x इज इक्वल टू 2 tan x by 2 1 plus tan square x by 2। ये प्रूफ कीजिए, sin x इज इक्वल टू 2 tan x by 2 by 1 minus tan square x by 2, ये प्रूफ कीजिए। ये कैसे प्रूफ करेंगे? हमें तो sin x का एक ही पता है कि sin x इज इक्वल टू 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2 होता है, ये हमें पता है। और नीचे ये प्लस होता है एक्चुअली, यस, sin x में प्लस होता है, tan में माइनस होता है। अब इसको कैसे प्रूफ करें, सोचो। एक मिनट मैं आपको देता हूँ, एक मैं हिंट दे देता हूँ। ये sin x को आपने ये लिख दिया और नीचे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2। अब आगे आप कीजिए, आगे कैसे डील करेंगे? अभी संडे को क्या हो गया? आगे मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी चीज से डिवाइड करना है, गेट दैट थिंग जिससे डिवाइड करना है। सर हाँ, आप एक बार सिर्फ क्लियर कर सकते हो हम कहाँ हैं अभी ऐसे बेसिकली? अभी तक जैसे ये फॉर्मूला हमने देखा था sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, तो हम 2x को x में चेंज कर रहे थे। अभी हमने क्या शुरू किया है, हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। हमने sin x को लिखा 2 sin x by 2 cos x by 2, फिर cos x का फॉर्मूला ऐसे ही x by 2 में लिखा, tan x का फॉर्मूला x by 2 में लिखा, राइट? अभी तक इतना ही किया है, और इतना करना है x is equal to this, ये प्रूव करना है, प्रूव दैट। तो हमने LHS लिया और ये बनाया है। अब इसके बाद मैंने बोला कि आपको किसी एक चीज से डिवाइड करना है, सो दैट यू विल गेट दिस। बस ये प्रूव करना है, फिर आगे भी बढ़ेंगे। इसको ट्राई कीजिए। देखिए बहुत सिंपल है, आपको ऊपर टैन टैन चाहिए, यहाँ पे साइन है और आपको ऊपर टैन चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, cos स्क्वायर x by 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप cos स्क्वायर x by 2 से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में, सिर्फ न्यूमरेटर की बात करते हैं, तो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2 sin x by 2 cos x by 2 एंड cos स्क्वायर x by 2, ये गया, और यहाँ 2 sin x by 2 cos x by 2 tan x by 2 बन जाएगा। तो हमने ये न्यूमरेटर में cos स्क्वायर x by 2 से डिवाइड किया, द सेम थिंग विल डू इन डिनोमिनेटर। सो cos स्क्वायर x by 2 by cos स्क्वायर x by 2 1, sin स्क्वायर x by 2 by cos स्क्वायर x by 2 tan स्क्वायर x। तो sin x becomes 2 cosine x by 2 by cos x by 2 tan x by 2,
2 tan x by 2 और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 हो गया प्रूफ सिंपल same thing you have to apply for the next question please try this definitely it will happen हो जाएगा ये प्रूव करना है आप cosec का जो बेसिक फॉर्मूला है क्या है बेसिक फॉर्मूला cosec cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2 वहां से स्टार्ट कीजिए फिर डिनोमिनेटर में आप ये डाल दीजिए क्योंकि ये 1 होता है तो ये जहां भी कुछ नहीं हो वहां पे ये लिख सकते हैं बहुत अच्छी बात है कि sin स्क्वायर x by 2 प्लस cos स्क्वायर x by 2 इज 1 सो वी कैन राइट इट एनीवेयर है ना जहां भी 1 हो जहां भी कुछ नहीं हो जहां भी 1 हो सकता है वहां पे ये लिख सकते हैं बस और उसके बाद आप आगे डिवाइड कीजिए या व्हाटएवर यू डू कीजिए चलिए और आप यहां तक पहुंचिए आसान है करके दिखाइए हो गया cos x क्या होता है cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x लिखिए ये हमें पता है और ये नीचे 1 है तो मैं यहाँ पे cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2 लिख सकता हूँ ठीक है अब इसको डिवाइड करना अब इसको क्या बनाना है ये बनाना है तो क्या करेंगे ऊपर नीचे आप डिवाइड कीजिए यहाँ पे साइन को tan बनाना है साइन को tan बनाना है तो क्या करना पड़ेगा cos से डिवाइड करना पड़ेगा और cos से डिवाइड हम ऊपर नीचे करने वाले हैं यानी cos स्क्वायर x by 2 से डिवाइड करने वाले फिर डिनोमिनेटर में भी cos स्क्वायर x by 2 से डिवाइड करने वाले हैं तो cos स्क्वायर x by 2 बाई cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin बाई cos ठीक है ये हो गया tan स्क्वायर x by 2 और ऊपर भी आपको वही दिख रहा है देखो बन गया ये 1 ये बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 ये फिर 1 नीचे प्लस tan स्क्वायर x by 2 ये हो गया प्रूफ ठीक है तो यहां तक इस वाले का बहुत सारा फॉर्मूला हमने अभी प्रूफ किया है अब कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर आगे फिर आइडेंटिटीज पे आएंगे तो कुछ क्वेश्चन पहले इसको नोट कीजिए और फिर मैं कुछ क्वेश्चन लिस्ट कर रहा हूँ 2 क्वेश्चन है अभी उसके बाद वापस हम लोग आ जाएंगे फिर से आइडेंटिटीज पे फिर क्वेश्चन पे चलिए ये साइन स्टॉप कर सकते हैं हटाया जा सकता है यहाँ तक आप नोट करते रहिए और अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख देता हूँ तो ये है 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स का स्क्वायर राइट ये प्रूव करना है प्रूव दैट प्रूव कीजिए नोट कीजिए आगे बढ़िए पूछिए कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो आगे का पीछे का कुछ भी तो आप पूछिए कोई झिझक मत रखिए एक दो बच्चे हो क्या झिझक रखिए
अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था कि 1 प्लस कॉस एक्स ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। याद नहीं है तो मैं फिर से बता देता हूं, ये कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कहां पे होता है? कॉस एक्स को जब आप ब्रेक करते हैं तो ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ये माइनस 1 इस तरफ आता है, ये हो जाता है 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी? 2 cos square x by 2. When we take LHS, the numerator becomes 2 cos square x by 2. And 1 minus cos x क्या हो जाएगा? 2 sin square x by 2. अच्छा, तो यहां से बन गया cot square x by 2. बट RHS में क्या है? cosec x plus cot x है। तो इसका क्या करें? इसका क्या करें? चलो इसको ब्रेक करके देखते हैं क्या आता है। यहां से वहां तक पहुंचना ऐसा कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस, हाँ एक्स है वहां पे, चलो देखते हैं यहाँ पे कॉट तक पहुंचना है। या फिर आप इसको क्या कीजिए, स्क्वायर को ब्रेक कीजिए, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स फिर कॉट स्क्वायर एक्स और यहाँ पे 2 कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये क्या होगा? 1 बाई साइन कॉस बाई साइन, कुछ क्लियर नहीं है। ऐसा करते हैं, कोसेक एक्स को लिखिए आप कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ऐसे आपने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और नीचे फिर से कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इसका स्क्वायर। ऊपर क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स यानी कि 1 और नीचे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स आ जाएगा। स्क्वायर ही है ना, मैं एक और क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन तो यही है, 1 प्लस कॉट कॉस 1 माइनस कॉस कोसेक प्लस कॉट का स्क्वायर। हाँ, तो कोसेक कॉट में काम नहीं बन रहा, सबसे पहले सिंपल है, आप इसको साइन कॉस में चेंज कीजिए। फिर देखिए 1 बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स का स्क्वायर। अब 1 प्लस कॉस एक्स को लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स को लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया कॉट एक्स बाई 2, कॉट एक्स बाई 2 का स्क्वायर। हो गया प्रूफ, साइन कॉस में चेंज करने से हो गया। ऐसे ही अटेम्प्ट करना पड़ता है। अगर एक में भी था कि कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स है तो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, वहां पे 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में कुछ होगा तो आगे उस तरह से करके भी देख सकते हैं, वैसे भी हो सकता था। तो ऐसे ही हम अलग अलग तरीके लगाते हैं, देखते हैं किससे हो जाता है। ओके, सो प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन।
cos x by 1 minus sin x. Cos x by 1 minus sin x is equal to tan pi by 4 plus x by 2. Tan pi by 4 plus x by 2. ये प्रूव करना है। देखिए बड़ा सिंपल है, यहां तक पहुंचना है, यहां से स्टार्ट करना है। हमें cos x का फॉर्मूला भी पता है, sin x का भी पता है, तो हम दोनों का फॉर्मूला लिख देते हैं। cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2, और नीचे 1 को आप लिख दीजिए cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2 माइनस 2 cos x by 2 into sin x by 2। तो जो न्यूमरेटर है वो क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम बना देंगे cos x by 2 माइनस sin x by 2 cos x by 2 प्लस sin x by 2, और डिनोमिनेटर में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो cos x माइनस sin x बच गया cos x by 2 प्लस sin x by 2, और ये तो आपके सामने ये है। अब इसके आगे सोचो कैसे हम आगे तक पहुंच सकते हैं। क्या हो गया कुछ, क्या हो गया, cos x by 2 प्लस sin x by 2 cos x by 2 माइनस sin x by 2। tan pi 4 प्लस x by 2, ये फॉर्मूला आप देख पा रहे हो, tan a प्लस b का फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करो, फिर आपको नजर आ जाएगा कि ये तो यही आ गया। तो देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे, tan pi by 4 प्लस x by 2 यानी tan a प्लस b, this will be tan a प्लस tan b by 1 माइनस tan a into tan b। तो tan pi by 4 कितना हो जाएगा 1, और फिर tan x by 2, फिर 1 माइनस 1 into tan x by 2, तो 1 प्लस tan x by 2 1 माइनस tan x by 2, बस। तो ये यहाँ पे लगाइए, cos x by 2 से डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस tan x by 2 1 माइनस tan x by 2। एक सेकेंड, ये कहां से आया, ये चीज इसको ब्रेक करने पे आया, राइट। तो उसके बाद मुझे दिखाई दिया कि अरे अगर मैं यहाँ पे cos x by 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे cos x by 2 से डिवाइड करूंगा tan आ जाएगा, और यही आ जाएगा। फिर वापस इसको सॉल्व करने पे 1 को मैं लिख दूंगा tan pi by 4, और इसको लिख दूंगा tan x by 2, और ऐसे करके आगे मैं यहाँ तक पहुंचा, तो मैं यहाँ से यहाँ तक पहुंचा tan pi by 4 प्लस x by 2। तो हो गया ये भी। अब हम लोग एक और आइडेंटिटी देखते हैं और उसके बेस पे और भी क्वेश्चन करते हैं।
इसको नोट कीजिए आप पहले, और यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको, ये बताओगे तब तो। हाँ चलो ठीक है। देखिए शायद ये फॉर्मूला से आप अवेयर हो, साइन एक्स प्लस साइन वाई ये क्या होता है, फिर साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या होता है, फिर कॉस एक्स प्लस कॉस वाई क्या होता है, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या होता है, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ये प्लस के लिए होता है, और माइनस के लिए साइन एक्स माइनस साइन वाई, इसको लिखेंगे 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। तो साइन x प्लस cos x, साइन x माइनस cos x, फिर cos x प्लस cos y, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू cos x माइनस वाई बाई 2। cos के लिए cos x माइनस cos y, इसको इसका याद रखना होता है बस। इसमें होता है माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। और सबका तो पैटर्न पे फॉलो हो रहा है, इसमें थोड़ा अलग है। cos x माइनस cos y, 2 sin x प्लस y by 2 sin x माइनस y by 2 और माइनस साइन बाहर। इसको ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चंस करेंगे। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आता है हमारे 11th में भी आता है। अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले, तो ये हमने ऐसे डिस्कस किया था sin c प्लस sin t करके, तो हम पहले ही इसको जान चुके हैं, मैंने फिर से लिख दिया। आपको ये प्रूव करना है। लिखिए, इफ एंगल a plus b plus c is equal to pi, if angle a plus b plus c is equal to pi, prove that sin 2a sin 2b sin 2c, sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is equal to 4 sin a sin b into sin c। sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is equal to 4 sin a into sin b into sin c। ये प्रूव करना है। आप क्या कीजिए, sin x plus sin y का फॉर्मूला लगाना शुरू करिए, आगे बढ़िए। sin c प्लस sin d यानी sin x प्लस y क्या हो जाएगा, 2 sin 2a प्लस 2b बाई 2। ध्यान दीजिए, 2a प्लस 2b बाई 2, इसी को कॉपी कर रहे हैं, इंटू कॉस 2a माइनस 2b बाई 2 प्लस साइन 2c। एलएचएस लेके चले और यहां तक पहुंचे। तो अभी ये भी ध्यान, ये इसका भी यूज होगा बाद में। ये 2 रखा और साइन 2a प्लस 2b बाई 2 मीन्स व्हाट, 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से कैंसिल होने वाले हैं, तो साइन a प्लस b, फिर cos 2a माइनस 2b cos a माइनस b प्लस साइन 2c। अब यहाँ पे देखेंगे, पता है क्या, यहाँ पे आपको a प्लस बी है। अब a प्लस बी को आप क्या लिख सकते हैं, आप सोचिए। a प्लस बी को क्या लिखा जा सकता है, पाई माइनस सी, वेरी सिंपल। a प्लस बी जो भी होगा पाई में c माइनस करने के बाद, ट्राइंगल का एंगल है तो साइन a प्लस बी को लिखेंगे साइन पाई माइनस सी।
साइन पाई माइनस सी का अपना फायदा है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो साइन पाई माइनस सी मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे ये दिख रहा था साइन पाई माइनस सी साइन सी होता है। अच्छा इधर का छूट गया cos a माइनस बी, और ये साइन 2c को फिर से आप इसको छोटा कीजिए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, तो साइन 2c विल इक्वल टू 2 sin c इनटू cos c। ये हो गया sin c cos a माइनस b प्लस 2 sin c इनटू cos c। तो ये पूरा आप यहाँ पे लिखिए, या फिर उसमें से आप 2 sin c को बाहर कर लीजिए, दोनों टर्म में 2 sin c बाहर निकाला जा सकता है। तो जब 2 sin c बाहर आ जाएगा तो क्या रहेगा अंदर, cos a माइनस b प्लस cos c। अंदर क्या रहेगा cos a माइनस b प्लस cos c, और cos c क्या होगा सोचो, यहाँ पे c की वैल्यू कितनी होगी पाई माइनस a प्लस b, cos c क्या हो जाएगा पाई माइनस a प्लस b, तो दिस इज 2 sin c cos a माइनस b प्लस cos पाई माइनस a प्लस b। तो ये हो गया 2 sin c, फिर cos a माइनस b, फिर cos पाई माइनस थीटा क्या होता है सोचो, याद करो, sin पाई माइनस थीटा sin थीटा, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा। तो हमने यहां से शुरू किया था, हम यहां तक पहुंचे हैं, अब ये खत्म ही होने वाला है। ये हो गया 2 sin c, ठीक है, और ये cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस, यहाँ पे प्लस है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस भी क्या होता है 2 sin a इंटू sin b। तो 2 2 बाहर आ गया, sin a पहले लिखिए, फिर sin b लिखिए, फिर sin c लिखिए, ये बन गया तुम्हारा RHS प्रूफ, खत्म। नोट कीजिए। हो गया, हटा दिया जाए, जिसने नहीं लिखा बताओ, मैं हटा रहा हूं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास, जो भी बुक है उसमें आप एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस को कर लेना, हम उसमें से कुछ ही क्वेश्चन कर पाएंगे। फिर वही कहानी है, इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई, प्रूव दैट cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 4 cos a cos b cos c, ये प्रूव करना है। तो अभी साइन पे किया था, अभी cos पे है, बस सेम प्रोसीजर वी कैन रिपीट इन दिस, पहले ये दोनों लिया फिर इसको लिया, आगे बढ़ते गए, अपने आप आएगा। करिए ट्राई थोड़ी देर।
ठीक है, करते हैं LHS। cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। तो cos 2a प्लस cos 2b क्या होता है, 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। तो इसको लिखेंगे cos 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2 प्लस cos 2c 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं। और अब माइनस 1 देखो यहाँ पे आ गया कुछ, अच्छा तो कुछ पॉजिटिव एनर्जी आ गई, चलो माइनस 1 तो आ गई, बाकी का काम भी करेंगे। तो माइनस 1 यहाँ रहने दीजिए और बाकी का काम करते देखिए। तो यहाँ दोनों तरफ देखना, a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी तो पाई है ना, a प्लस बी को हम लिख सकते हैं पाई माइनस सी, 2 cos पाई माइनस सी, फिर cos a माइनस बी, फिर 2 cos स्क्वायर सी। तो 2 cos पाई माइनस सी कितना हो जाएगा, माइनस कॉस सी। समझिए इस चीज को, cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, और sin पाई माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले ही। फिर भी आपको कहीं डाउट है तो जरूर बताना, मैं फिर से बता दूंगा कि कैसे माइनस होता है और क्यों cos sin माइनस थीटा sin थीटा होता है और cos पाई माइनस थीटा cos थीटा होता है, क्यों होता है ऐसा, ये मैं आपको बता दूंगा। बस एक बार आपको बोलने की जरूरत है, और क्लियर है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो बेस्ट है। यहाँ पे फिर से आपको 2 cos c दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 2 cos c है, यहाँ पे भी 2 cos c है, दोनों का 2 cos c आप बाहर निकालिए। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, माइनस ऑफ cos a माइनस बी प्लस cos c। cos c को मैं क्या लिखूंगा, फिर से देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस c इज इक्वल टू पाई, c इज इक्वल टू पाई माइनस a प्लस बी, राइट। तो cos c कितना हो जाएगा, cos पाई माइनस a प्लस बी, और cos पाई माइनस a प्लस बी कितना होता है, माइनस ऑफ cos a प्लस बी, बता चुका हूं मैं। तो सीधा मैं लिख सकता हूँ cos c को माइनस ऑफ cos a प्लस बी। cos c को मैं क्या लिखूं, माइनस ऑफ cos a प्लस बी, और ये माइनस 1 तो है ही। अब ये जो अंदर की चीज है इस पे वर्क करना है, 2 cos c तो है ही, तो इसको हटा देते हैं, इसमें कर दिया। तो 2 cos c बाहर है। अब यहाँ पे माइनस बाहर निकाल लीजिए, सबका माइनस, इसका भी और इसका भी। जब माइनस बाहर निकलेगा तो वी विल हैव cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। और ये माइनस 1 जो यहाँ पे था इसको मैं आगे लिख देता हूँ। अब बनता हुआ दिख रहा है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी क्या होता है, 2 cos a इंटू cos b। थोड़ा लेंदी है ये सारा क्वेश्चन, लेकिन आपके पेपर में आता है, चेक कर लेना। तो 2 2 बिकम्स 4, माइनस 1 माइनस 4 cos a cos b इंटू cos c, हो गया ये रूट। ये हो गया रूट। नोट कीजिए बच्चा लोग, फिर आगे बढ़ते हैं।
एक ना tan में कर लेते हैं हम लोग, tan में। अगर किसने नहीं दिया तो बताओ, मैं मिटाने जा रहा हूँ। लिखिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ये सारे नहीं है, ये अलग ही एक कंडीशनल आइडेंटिटी है कि जब a प्लस बी प्लस सी पाई होगा तो ये होगा वो होगा। और हमने दो चीजें तो अभी याद की, ये cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c क्या हो जाता है, -1 माइनस 4 cos a इंटू cos b इंटू cos c। ये हमने याद कर लिया, सपोज ऐसे याद रखो आप, अगर आप कंपटीशन के लिए करते हो। और sin 2a वाला तो याद ही हो, तो सिंपल है, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इज इक्वल टू व्हाट, 4 sin a इंटू sin b इंटू sin c। ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं आप, ठीक है। वी कैन टेक इट एज ए फॉर्मूला, मतलब क्लास में प्रूव करने के लिए भी आ सकता है और कंपटीशन में डायरेक्ट इसका यूज करने के लिए आ सकता है। कंपटीशन में प्रूव करने के लिए तो आता नहीं है, और पूछेंगे नहीं, सिर्फ इसका यूज आएगा किसी क्वेश्चन। तो ये क्लियर है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे थे। लिखिए if a plus b plus c is equal to pi, ये तो सब में ही है। if summation of a is equal to pi, ऐसे भी लिख सकते हैं। अरे काला, if angle a plus b plus c is equal to pi, तो आगे sum of tan is equal to product of tan, tan a plus tan b plus tan c is equal to tan a into tan b into tan c। अगर a plus b plus c पाई है तो tan a tan b tan c का सम tan a tan b tan c का प्रोडक्ट होता है। ये बताइए, इसको प्रूव कीजिए। अगेन यू स्टार्ट फ्रॉम हियर एलएचएस से, और देखिए कैसे बढ़ रहा है आगे। या फिर यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों तरफ tan लगाइए, सोचिए क्या करना है। देखिए यहाँ पे a प्लस बी को पाई माइनस सी कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लगाइए tan ऑफ a प्लस बी, और यहाँ पे tan ऑफ पाई माइनस सी। अब tan a प्लस बी का फॉर्मूला दुनिया को पता है, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। और tan पाई माइनस सी कितना होता है, tan पाई माइनस सी कितना होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में है sin पाई माइनस थीटा sin थीटा cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो माइनस tan सी। अब क्रॉस कीजिए, tan a प्लस tan b इज इक्वल टू, ये माइनस tan c को इनसे मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो ये हो गया tan a प्लस tan b, और ये माइनस tan c इस तरफ आ जाएगा, हो जाएगा प्लस tan c, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा राइट साइड में, tan a tan b है ही, माइनस tan c मिलके प्लस हो जाएगा, tan a tan b tan c। हो गया प्रूफ। एक स्टेप ध्यान में रखना था, a प्लस b को पाई माइनस सी करते हैं, तो ये नया फॉर्मूला हो गया। जो दो फॉर्मूले पहले से है, सम ऑफ sin 2a, फिर से लिखते हैं, सम ऑफ sin 2a इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ sin a। समझ रहे हो इस चीज को, ये नई चीज है। ये sin 2a सम का मतलब, एक बार आपने 2a रखा, दूसरी बार sin 2b रखोगे, फिर sin 2c रखोगे, और प्रोडक्ट ऑफ sin a का मतलब sin a फिर इंटू sin b इंटू sin c, ये ऐसे ही समझने के लिए। फिर इसी तरीके से cos 2a का सम करोगे तो क्या हो जाएगा, -1, अच्छा यहाँ 4 डालना भूल गया, -1 माइनस 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ cos a। तो फॉर्मूला तो पहले लिख चुके हो, ये वहीं से देख लो। और यहाँ पे समेशन ऑफ tan a क्या आ गया, यानी tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ tan a। अगर a प्लस b प्लस c पाई हो तो ये तीनों चीजें आपको रखनी है, या ये फॉर्मूले की तरह आपको याद रखना है, इससे वर्क करना है। इस तरीके से बहुत सारा प्रूफ है करने को आपके किसी भी बुक में, किसी भी ऑर्डिनरी 11th क्लास के बुक में बहुत है प्रूफ करने को, तो उसमें आपको करना है सबको। तो उसमें से एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि देखो क्या क्या है कैसे है। और
उस सबको आप प्रूव कर लीजिए आराम से। तो इसको हटा के उसको डाल देते हैं। तो cos 2a का सम कर ही लिया आपने। देखो जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे sin 2a माइनस sin 2b प्लस sin 2c, दिस इज इक्वल टू 4 cos a cos b 4 cos a sin b into cos c, 4 cos a sin b cos c, sin 2a sin 2b sin 2c। ये चीज प्रूफ करने को वो बोल रहे हैं। तो प्रोसीजर सिंपल है, जैसे आपने sin 2a प्लस sin 2b में किया था। यहां से स्टार्ट करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, कॉमन लेंगे, फिर अंदर ब्रैकेट में कुछ आएगा, फिर फॉर्मूला लगाएंगे, फिर आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला अगर सही से लगाओगे तो कुछ भी नहीं है, और फॉर्मूला आपने गलत लगा दिया, cos a माइनस b के बदले माइनस cos a माइनस b लगा दिया, cos a माइनस b के बदले cos a प्लस b लगा दिया, sin के बदले cos, कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख दिया तो गलत ही होगा। एक भी स्टेप गलत किया तो आप एक एक स्टेप देखो, केयरफुली करो, 100% होगा, बिल्कुल होगा। और भी इसी तरीके का प्रूफ करने को है कि अगर a प्लस बी प्लस सी पाई हो, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है cos 2a प्लस cos 2b माइनस cos 2c एंड दिस इज इक्वल टू -1 माइनस 4 sin a इंटू sin b इंटू cos c। हो गया प्रूफ। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे प्रूफ हैं, आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक में करके कर लेना, और क्वेश्चन ना मिले तो मेरे को बताना, मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। तो ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पे बात करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व किया आपने, ऐसा इक्वेशन दे दिया tan स्क्वायर x माइनस 3 tan x प्लस 2, इसको सॉल्व कैसे करें, tan x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। आप बोलोगे सर tan x की वैल्यू तो हम निकाल लेंगे, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आता ही है। नहीं नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। आप समझिए इस चीज को। सपोज tan x 2 आ गया, तो यहाँ पे x की सिर्फ एक वैल्यू नहीं होगी, tan इनवर्स 2। सपोज tan x 1 आ गया सपोज, तो x क्या होगा, पाई बाई 4। क्या सही है, x सिर्फ एक ही वैल्यू होगा, नहीं, x 2 पाई प्लस पाई बाई 4 भी होगा, x 4 पाई प्लस पाई बाई 4 भी होगा, x n पाई प्लस पाई बाई 4 होगा। तो n के टर्म में हमें वो सॉल्यूशन लिखना है, इसीलिए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कुछ मुश्किल नहीं होता, मतलब जो आप सोच रहे हो तो उससे अलग होता है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास। अभी इसमें कोई डाउट है, कोई तकलीफ है तो बताइए, नहीं है तो मैं नहीं खत्म सर। करता हूं। ओके, अभी ट्रिगोनोमेट्री ये यहाँ तक जितना भी हो पाया आप इसको कवर कर लो, देख लो, कोई भी कमी है, कोई प्रॉब्लम है तो आप उस पे पूछ लो अलग से, या जैसे भी क्लास में पूछ लो, व्हाट्सएप कर लो, जो भी करना है, लेकिन पूछो, इसमें आगे बढ़ो, ये हो जाएगा, आसान है और टूल है साढ़े हाँ मैथ्स सर। का। हाँ, और ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बिल्कुल नया है, अगर आपको ये आइडेंटिटीज वगैरह याद नहीं रह रही है अभी सपोज, फिर भी आप ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन आसानी से कर सकते हो। बहुत आसान चैप्टर है, इन सब से अलग है। तो थोड़ा सा बस आप देखोगे कि हाँ पाई, जैसे tan x पाई tan x 1 है तो x पाई 4 होगा, इतना तो याद रखना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा बस यूज है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, थोड़ा सा यूज है ये इक्वेशन में, और इक्वेशन बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर। तो नेक्स्ट क्लास में वो डिफरेंट होगा, अगर इसमें कुछ क्लियर नहीं है तब भी नेक्स्ट क्लास अच्छा होगा। ठीक है, चलो फिर मैं एंड करता हूँ। ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।